नमस्कार दोस्तों, जवाहर झारखंड। आज मैं सरल जीवन कैसे जीना चाहिए, जीवन क्या है, जीवन का महत्व कैसे कैसे आगे बढ़ेगी, हम कैसे अच्छा से रहें जो सुखमय जीवन होगा। जीवन में दो तरह के लोग होते हैं। एक तो जो सवेरे उठ के अपना जीवन जीने की जो कला है उसको आगे बढ़ाते हैं। एक पहला है कि सवेरे जितना भी जरूरी काम है, चाहे बेहतर जीवन जीने के लिए जितना भी जरूरी काम है सब सवेरे 8 बजे से पहले करना चाहिए। चाहे शावर लेना हो, नहाना हो, एक्सरसाइज करना हो, मेडिटेशन करना हो। अच्छा जीवन बेहतर कैसे होगा, आपकी महत्ता कैसे आगे बढ़ेगी, समाज में आपकी प्रतिष्ठा कैसे बढ़ेगी, ये आपको सोचना पड़ेगा। सवेरे उठ के गर्म पानी पीजिए। गर्म पानी पीने के बाद आपको एक ताजगी महसूस होगी। वॉशरूम जाइए, वहाँ अच्छा से महसूस होगी। वहाँ से निकलिए, निकलने बाद आप एक अच्छा महसूस कीजिएगा। आपको उसके बाद जो भी आप पूजा पाठ करते हैं, ध्यान करते हैं, मेडिटेशन क्या है? एक जीवन सुखमय जीवन जीने के लिए ध्यान मेडिटेशन बहुत जरूरी है। जितने देरी भी करें, स्वच्छ भावना से करें, आपका माइंड मजबूत होगी, आपका शरीर स्वच्छ होगा, काम करने का आपका जो ऊर्जा होगा वो आपका तीव्र गति से रहेगी। आप जो पॉजिटिव सोचिएगा वो बेहतर आप प्रदर्शन कर सकते हैं उससे। मेडिटेशन, अनेक बीमारियों का आपको छुटकारा मिलेगी मेडिटेशन से। चाहे डिप्रेशन हो, पढ़ने की क्षमता हो, बेहतर होगी। दोस्तों, लोगों को स्वस्थ जीवन जीने के लिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी चीज है। एक्सरसाइज कोई जरूरी नहीं है कि हम जिम में जाके करें, आप घर पर भी रह के कर सकते हैं इसको। आप 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, आधे घंटे के अंदर आप एक्सरसाइज करके उससे जो पसीना निकालते हैं, जितने भी गंदगियां हैं उससे सब निकलेगी और आपको एक ऊर्जावान महसूस होगा। दिन भर आपको में शक्ति मिलेगी, काम करने की दोगुनी क्षमता मिलती है। दोस्तों, इसलिए हर एक व्यक्ति को, चाहे स्टूडेंट हो, जो भी हो, कम से कम 15 से 30 मिनट के बीच में एक्सरसाइज लोगों को जरूर करना चाहिए बेहतर जीवन के लिए। मेडिटेशन करने से आपको काफी माइंड फ्रेश लगेगा, पढ़ने की क्षमता आपको दुगना हो जाएगी। जो आप दिन भर काम करते हैं ऊर्जावान महसूस कीजिएगा उससे। दोस्तों, व्यक्ति को हर एक सुबह एक कोई भी विद्वान व्यक्ति की किताब 10 पेज जरूर पढ़ना चाहिए। हर एक दिन अपना दिनचर्या में इसको शामिल कीजिए। दोस्तों, इससे आपको इतनी बेनिफिट होगी। अगर 365 दिन अगर हम 10 पेज डेली पढ़ें तो दोस्तों, आप जो आप ऊर्जावान महसूस करिए, आपके अंदर जो विद्युता आ गई उसकी अभिन्न है। साल में कम से कम 3650 पन्ना आप पढ़ लीजिएगा साल भर में। दोस्तों, अगर 10 पेज डेली पढ़ते हैं तो उससे 15 से 20 किताब के बराबर होगी। अगर 10 पेज डेली पढ़ते हैं तो इससे आपको क्या फायदा होगा? चाहे आप जिस लाइन में हो, हर एक व्यक्ति को कोई विद्वान व्यक्ति के, कोई स्कॉलर आदमी की किताब जरूर पढ़ना चाहिए। इससे आप समाज को उससे कुछ दे सकते हैं, अपने अलावा भी आप लोगों को दे सकते हैं। इसलिए हर एक व्यक्ति को 10 पेज डेली कोई विद्वान व्यक्तियों की किताब पढ़ना चाहिए। दोस्तों, आज जो स्थिति ऐसा पैदा हुई है, आज हमारे बीच में लोगों को
लोग दो तरह के होते हैं, एक सवेरे लेट से उठते हैं, एक सवेरे जल्दी उठते हैं। आप उसका दोनों का बीच में दायरा रखिए कि ज्यादा ऊर्जावान महसूस कौन करता है, जो सवेरे उठते हैं वो करते हैं या लेट से उठते हैं वो करते हैं। अब देखिएगा, जो जल्दी उठते हैं अपना काम को बेहतर ढंग से प्लानिंग करते हैं कि आज दिन भर हमको क्या करना है, वो मिलाते हैं। और एक व्यक्ति जो लेट से उठते हैं उसके आप मिलाइए, उनको दिन भर थका थका ऐसा महसूस होगा, उनको अलग जल्दी जल्दी काम करने का उनको टेंशन रहेगा, कोई भी काम वो बेहतर ढंग से नहीं कर सकते हैं दोस्तों। इसलिए मैं हर एक व्यक्तियों का निवेदन करता हूं कि सवेरे 8 बजे से पहले उठने का प्रयास जरूर कीजिए। 8 बजे से पहले अपना सारा काम, जो आपका पर्सनल काम है, उसको निपटारा कीजिए दोस्तों। इससे आपको एक ऊर्जा मिलेगी। और दोस्तों, सवेरे के नाश्ता हेल्दी नाश्ता करना चाहिए, इससे आपको काफी महसूस होगा, आपके एक ऊर्जावान बने रहिएगा, आपका मस्तिष्क, पेट, आपकी शक्ति में अलग ऊर्जा बनी रहेगी। इसे दोस्तों, सवेरे की जो ब्रेकफास्ट है उसको हेल्दी लेनी चाहिए, उससे आपको अलग इम्पैक्ट पड़ेगा। अपने लिए, अपने परिवारों को दीजिए, उनको भी एक प्रेरणा दीजिए। आप जो घर के गार्जियन हैं उनको अगर पहले से उठ जाते हैं, पहले से सब 8 बजे से पहले सारा अपना नित्य क्रिया कर लेते हैं, उसको अलग अनुभूति पैदा होगा। दोस्तों, हर एक व्यक्ति को 8 बजे से पहले सारा नित्य कर्म कर लेना चाहिए। उसके बाद 10 से 15 मिनट, 20 मिनट आप जो अच्छे किताब है उसको जरूर स्मरण कीजिए, उसको जरूर पढ़िए दोस्तों। उसके बाद जो भी भगवान को मानते हैं, 5 मिनट वहां पर आप जरूर पूजा कीजिए। उससे आपको आने वाला पीढ़ी भी आपकी बेहतर महसूस करेगी, आने वाला लोगों का आशीर्वाद मिलेगा। दोस्तों, जीवन क्या है? जीवन अपने अलावा दूसरे को जीने की कला सिखाई दोस्तों। आज हमारे बीच में ऐसे बीमारियां आ रही है, क्यों आ रही है? गंभीर पूर्वक इसको सोचने की जरूरत है दोस्तों। जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, उससे लोगों को घबराना नहीं चाहिए, उसकी सामना करना चाहिए। डट के सामना करने से आने लोगों को प्रेरणादायक रहिएगा आप दोस्तों। जीवन में बहुत तरह के लोग विपत्ति आते हैं, विपत्ति जाते हैं, आदमी को धैर्यपूर्वक उसको काटना चाहिए। दोस्तों, बेहतर आप कैसे कीजिएगा? बेहतर करने के लिए आपको एक से एक संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष की प्रेरणा कैसे मिलती है? संघर्ष के प्रेरणा मिलते हैं आने वाला पीढ़ी से। हमारे पूर्वज ने कितना संघर्ष करके उपमहाद्वीप में, आज को द्वीप में संघर्ष करके, माने प्राचीन काल में जरा गौर से करें, हमारे पहले के जो जितने भी पूर्वज हैं किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करते थे, दिनचर्या कैसी थी उसकी, उनकी तुलना में आज हम अपने जीवन में निर्वाह करने के लिए तारीफ से तरीका भी करें। आज नैसर्गिक ताकतें वर्तमान संक्रमण के दौर में हमें क्या संकेत दे रही है दोस्तों? शायद प्रकृति हमें यह कहने का भी प्रयास कर रही है कि अपनी जीवन शैली, पर्यावरण के प्रति सोच बदले, अन्यथा आने वाले समय अनिष्टकारी परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगी। दोस्तों, आज जो हम लोग का जो वर्तमान व्यवस्था जो चल रही है, हमारे पूर्वज सुबह के दिनचर्या स्थान पर सर्वप्रथम तुलसी के पौधे में जल अर्पण करते थे, भगवान सूर्य के आराधना करते थे। तुलसी पत्ता का जो उपयोग अनेक बीमारियों में काम करती है। काम कैसे करती है? अनेक रूपों में जो माने ऊर्जावान देने के साथ साथ हमें चर्म रोग से बचाती है, अनेक सांस की बीमारी से बचाती है, सुरक्षित रखती है। हमारे पूर्वज देवता शुद्ध पूजा करते थे, इनकी पानी के महत्व को समझते थे। नदी, नालियों, समुद्र की पूजा होती थी पहले। जो दोस्तों आज के समय में ऐसा नहीं हो पा रहा है। हम लोग एक बहुत बड़ा सोचनीय विषय है दोस्तों।
वायु देता, वायु देता को पूजा पहले हर एक घर में होती थी। हमारे पहले के जितना भी थे लोग सब वायु देवता की पूजा करते थे, नदी नालिया की पूजा करते थे, गौ माता की पूजा होती थी। माने गौमूत्र को लोग अब उसको माने ऐसा ऐसे काम में उपयोग करते थे जो काफी महत्व के रूप में लोग देते थे, उनकी पूजा होता था। दोस्तों आज जो हमारी स्थिति है, गौमूत्र की रक्षा करते हुए हमारे अस्तित्व के लिए जल, जंगल, जमीन, वायु, शुद्ध हवा कैसे मिलेगी? बिना ईश्वर के आराधना से नहीं मिल सकती है। दोस्तों आने वाला पीढ़ी के लिए भी हम लोग इसको लिए माने ईश्वर से कामना करें कि अच्छा से रहें, उनकी डेली स्मरण करना चाहिए। दोस्तों हमारे जीवन शैली क्या है? आज जो अंधाधुंध जंगल की कटाई हो रही है, सफाया किया जा रहा है, औद्योगिकरण की बढ़ावा हो रही है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण चरम सीमा पर पहुंच गई है। दोस्तों उद्योग से नतीजा क्या हो रहा है? आज हमें फल, सब्जियां, अनाज उपयोग कर रही हैं, उनमें से अधिकतर मात्रा में केमिकल मिलावट होती है। इतनी माने फल और सब्जियां जो आज बाजार में हम लोग को मिल रही है उसमें केमिकल युक्त होती है। केमिकल का जो रहती है उससे हम लोग का ऊर्जा जो है वो क्षमता को कम करने के रहती है। इतनी अधिक के लोगों को गंभीर बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। इसका क्या क्रस है? दोस्तों इसका नतीजा जो है आने वाला कल के लिए बहुत भयावह होगा। दोस्तों उद्योग धंधे के ठीक है, रोजगार हम लोग को रोजी रोजगार का पैदा होती हैं, इसके जरूर मिल जाती हैं। दोस्तों दूसरी तरफ स्वास्थ्य प्रति समस्याएं गंभीर रूप ले रही है, विकराल रूप से ले चुके स्वास्थ्य के जीडीपी के को तो गिरा रही है, हम लोग को नुकसान हो रही है। उसके प्रति हमें सभी अनभिज्ञ हैं। वनों की कटाई से वन जीवन, कीट पतंग, अनेक तरह के आक्रामक कीड़ा पैदा हो रहे हैं। कैसे हो रही है? एक केमिकल से हो रही है। दोस्तों शहरी क्षेत्र में देखिएगा एक से घातक बीमारियां लोगों को हो रही है, इसलिए कि हम लोग को शुद्ध हवा नहीं मिल रही है, शुद्ध पानी नहीं मिल रही है। जो साग सब्जियां जो है वो केमिकल युक्त होती है, इससे हम लोग को बीमारी को जो क्षमता है कम हो जाती है, लड़ने की जो क्षमता होना चाहिए, बॉडी की इम्यूनिटी पावर वो कम हो जाती है। दोस्तों इस पर हम लोग को जरूर विचार करना चाहिए। और आने वाला बेहतर कैसे हो? केमिकल युक्त केमिकल हम लोग को सब्जी में ना मिले, इससे कैसे होगा? ठीक होगा गोबर से, गौमूत्र से आप इसको उपयोग कीजिए, साग सब्जियां में डालिए, उसको ऑर्गेनिक खेती करने की बढ़ावा मिले लोगों को, इम्यूनिटी पावर उसकी क्षमता को और दोगुनी होगी। दोस्तों नैसर्गिक ताकतें आज जो हम लोग देख रहे हैं, नैसर्गिक ताकतें इतना हम लोग के मैंने कमजोर कर दिया है। जैसे कोविड-19 आज जो ऐसा बीमारी हो गया है, इससे क्षमता कैसे आगे बढ़ेगी? मध्यम वर्ग हमें संदेश दे रही है दोस्तों कि अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हम अपने पूर्वजों के जीवन जीने के तरीके के अपनाएं, जो पहले के लोग जीवन जीते थे। दोस्तों उस शैली को अभी हम लोग को अपनाना चाहिए। वायु देवता को नमन करना चाहिए, सूर्य भगवान को हर शुद्ध जल तुलसी के पौधा में डालना चाहिए। जितने भी मेडिटेशन है उसको आप करने से जो पहले के लोग इतना शक्तिशाली कैसे बनते थे? इसलिए कि उनके ऊर्जावान महसूस होते थे, शुद्ध हवा मिलता था, शुद्ध पानी मिलता था। आज के समय में हम लोग के वो अस्तित्व नहीं बच पा रही है। इस सब लोगों को विचार करना पड़ेगा। दोस्तों आज जो हम लोग जीवन में अनेक तरह का जो नदियों में, समुद्र में, वायु, धरती, वन, प्राणी, गौ माता सभी को प्रति सहज संवेदनशील बने रहना है। दोस्तों अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए, पर्यावरण को जीने लायक रहने के लिए हमारे पूर्वजों ने यदि प्राकृतिक रूप पूर्ण रूप से दोहन कर लिया होता तो आज हमें शुद्ध हवा कैसे मिलती? नहीं मिल पाती। दोस्तों इसलिए अपने आने वाला पीढ़ियों के लिए भी हम लोग सहज से बचा के चलें। बचाने से फायदा क्या है? और हिंदू धर्म में लोग मानते हैं कि पूर्व जन्म होती है, तो
पूर्व जन्म अगर इसी जन्म में सब हम लोग दोहन कर लेंगे तो आने वाला पीढ़ी जो है हम लोग कितना अनिष्टकारी, कितना कष्टकारी जीवन जिएंगे उन लोग। इसलिए दोस्तों, अपने से लोगों को, अपने जो राज्य है, गांव है, देहात है, देश है, विदेश है, एक संरक्षण देना चाहिए कि पर्यावरण को बचाना है, नदी नाला को बचाना है, सूर्य भगवान को स्मरण करना है, वायु देवता को स्मरण करना है, धरती माता को करना है। धरती माता हम लोग के एक से अनेक तरह के खाने के लिए फल, सब्जियां, जितने भी तरह के खाने को मिलता है सब धरती माता से मिलती है। धरती माता को हम लोग स्मरण करें, उनका हर एक दिन पूजा होनी चाहिए दोस्तों, धरती माता का। इससे हम लोग का आने वाला कल बेहतर हो, अनेक तरह के फल सब्जियां हम लोग को मिले, उनकी स्मरण कीजिए, उनकी पूजा कीजिए। दोस्तों, आज जो हम लोग विकराल परिस्थिति से गुजर रहे हैं, कोई पहले भी लोग बीमारी से मरते थे, लेकिन इतनी विकराल समस्या कभी नहीं आई थी। आज जो हम लोग पैदा हुई है, इसकी क्षमता जो है, पहले भी लोगों के इम्यूनिटी पावर ऐसे रहता था कि बहुत तरह के प्लेग बीमारी आया, बहुत तरह के लोग ऐसे बीमारी होता है, गांव के गांव सा हो जाता है, लेकिन तुरंत फिर 2 महीना 3 महीना में स्थापित हो जाता था। आज नहीं हो पा रहा है। चीन से नवंबर से शुरू हुआ और आज तक हम लोग के देश में मार्च से यहां आया, आज तक हम लोग लड़ रहे हैं और दिन प्रतिदिन विकराल होते जा रही है। दोस्तों, ये बहुत बड़ा सोचनीय विषय है। ईश्वर के प्रति आस्था रखें, ये भी बीमारी जाएगी, लेकिन इम्यूनिटी पावर को बनाए रखने के लिए शुद्ध हवा, धरती माता, जल माता, सबको हम लोग स्मरण करें। दोस्तों, बेहतर क्या होगा ये तो ईश्वर जानते हैं, लेकिन अपने से जो होता है उसका स्मरण करना चाहिए। आज भारतीय पूर्व जन्म में भी लोग में विश्वास रखते हैं। हमारी वर्तमान समय पूरा करने के लिए यदि हम पुनः जन्म लेते हैं, कल्पना कीजिए उस समय शुद्ध वायु, शुद्ध जल, जंगल, जमीन अगर ठीक से नहीं रहेगा तो आने वाला पीढ़ी के लिए कितनी विकराल परिस्थिति होगी, उसके बारे में भी सोचें। सोचने के बाद आप इसका दोहन कम कीजिए, जंगल को जो सफाया हो रहा है उसको रोकने के प्रयास कीजिए। शुद्ध हवा कैसे मिले? पर्यावरण से मिलेगा दोस्तों, उसको पर्यावरण को बचाए रखना है। एक से एक औद्योगिकरण जो हो रहा है उसको मैं नहीं बोलता हूं कि उसको रोकना है, लेकिन उसको कम से कम करना है, लोगों को रोजगार देना है, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति में भी सहज रहना है कि हम बेहतर रहें। उसके लिए एक से एक लोगों को, वैज्ञानिकों, उन लोगों का जो रिसर्च है उसकी लागू करनी चाहिए और हर एक व्यक्ति को स्वास्थ्य के प्रति में सहज रहना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा और जीवन बेहतर जीने के लिए कम से कम 10 पेज जरूर पढ़ें दोस्तों। चाहे कोई भी महात्मा की पुस्तक हो, कोई भी धर्म का महात्मा का पुस्तक हो, 10 पेज जरूर पढ़ना चाहिए। 10 पेज अगर डेली पढ़ते हैं तो साल में 3650 पेज हो जाएगा, जो कम से कम 20 से 25 किताब के बराबर होगी दोस्तों। इससे आपको ऊर्जावान मिलेगा, एक अलग अनुभूति पैदा होगा। अगर दिन भर अगर आप काम करते हैं, शाम को घर लौटते हैं, ईश्वर की साधना करते हैं, आपको अलग अलग अनुभूति पैदा होगा। रात को अच्छी नींद आएगी, नींद आने के बाद सवेरे जब वो उठिएगा तो आप एक ऊर्जावान महसूस कीजिएगा। रात को जल्दी सोना चाहिए और सवेरे जल्दी उठना चाहिए। इससे आने वाला पीढ़ी भी आपके एक स्मरण करेगी और अलग अनुभूति पैदा होगी इससे दोस्तों। इसलिए अपने अलावा लोगों को प्रेरणा दीजिए, रात को जल्दी सोइए, सवेरे उठिए, उठने के बाद 8 बजे से पहले जो जरूरी काम है उसका निपटारा कीजिए दोस्तों आपको, और हेल्दी नाश्ता कीजिए। दिन भर ऊर्जावान महसूस होइएगा और उससे जो आपको ऊर्जा मिलेगा वो लोगों को कल्याणकारी में लगाइए दोस्तों। और जीवन में आप ऐसा एक उदाहरण बनिए कि लोग आपको प्रेरणा तुरंत देखे। मैं इसी साथ में लोगों को आह्वान करता हूं कि जो मेरी वाणी में अगर जरा सा भी गलती है उसे क्षमा कर दीजिएगा और मैं सबको नमस्कार करता हूं। जय झारखंड।